कोरोना महामारी के दौरान लोगों का जीवन बचाने के लिए बेहतर प्रबंध करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पशुओं में फैल रही लंपी डिजीज पर नियंत्रण पाने में लगे हुए हैं। इस बीमारी को लेकर सीएम अशोक गहलोत इतने गंभीर हैं कि उन्होंने 15 अगस्त को भी प्रदेश में ओपन वीसी कर ली थी। वीसी में सांसद और सभी जिलों के प्रभारी मंत्री, विधायकगण, सभी जिला कलेक्टर्स, गौशाला प्रबंधक, पशुपालक, सरपंच, वार्ड पंच, स्थानीय निकायों के महापौर, चेयरमैन, पार्षद आदि जुड़े हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गोवंश पशुओं में फैल रही लंपी डिजीज मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी तरह व्यवस्था करने में जुटे हैं जिस तरह उन्होंने कोरोना में रात दिन एक कर दिया था। 15 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने ओपन वीसी करके प्रदेश में इस बीमारी की स्थिति को लेकर समीक्षा की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की राय जानने के बाद अहम फैसले भी किए गए। मुख्यतः प्रभावित जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर और जोधपुर में संक्रमण और मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश जयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू और उदयपुर में स्थिति पर निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। भैंसों में भी संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए कड़े निर्देश दिए। आयुर्वेद विभाग से सुझाव लेकर देसी इलाज के गाइडलाइन जारी करने के निर्देश। रोग को लेकर आमजन में फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के निर्देश। गांव धाणी तक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। गौशालाओं की साफ सफाई, सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव, फोगिंग और जेसीबी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सरकार की ड्यूटी है आप सबके सहयोग से कैसे हम कंट्रोल करने के, और जो वैक्सीन है वो बकरी के लिए, गॉड पोस्ट के लिए हिसाब से है। दवाइयाँ पूरी है नहीं उसकी, क्योंकि ये बीमारी खाली बकरियों में फैलती थी पहले। गाय में जिसमें फैली है उसकी तैयारी भारत सरकार के पास में भी उस रूप में नहीं है कि दवाइयां और वैक्सीन एकदम उपलब्ध करवा दी जाए। सरकार ने प्रदेशवासियों को आह्वान किया कि वो सरकार को लिखित में और 181 पर इस रोग से बचाव और उपचार के सुझाव दे सकते हैं। वैसे लंपी स्किन रोग की रोकथाम के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को जरूरत पड़ने पर बिना टेंडर दवाइयां खरीदने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। युद्ध स्तर पर इस महामारी के उपचार और रोकथाम के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। रोकथाम के लिए विधायक, महापौर, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंचों सहित सभी जनप्रतिनिधिगण भी अपने क्षेत्रों में दौरा कर पशुपालकों को जागरूक कर रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा और पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन ने प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी बताया। आइए आपको भी जानकारी देते हैं कि आखिर गोवंश की इस बीमारी से लड़ने के लिए किस तरह की जागरूकता की जरूरत है। रोग के लक्षण दिखाई देते ही नजदीकी पशु चिकित्सालय में सूचना दी। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग बांध कर रखें और समय पर इलाज कराएं। रोग से बचाव और उपचार के लिए पारंपरिक और घरेलू उपचार भी किया जाना चाहिए। ये रोग कोरोना वायरस की तरह अपना रूप बदलकर नहीं फैलता। ये रोग मच्छर, मक्खी, चीचड़ों आदि से फैलता है। लंपी स्किन रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता। पशु गृह या गौशालाओं को संक्रमण से मुक्त करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड के 2% घोल का छिड़काव किया जाना चाहिए। रोगी पशु को संतुलित पशु आहार या हरा पौष्टिक चारा खिलाएं। रोगी पशु के दूध को उबालकर काम में लिया जा सकता है। संक्रमित क्षेत्र में टीकाकरण नहीं करना चाहिए। रोगग्रस्त क्षेत्र में पशुओं का आवागमन और परिवहन रोका जाना चाहिए। वर्तमान में रोग से बचाव हेतु गॉड पोक्स वैक्सीन को पशु चिकित्सा अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार लगवाया जाए। रोगी मृत पशुओं का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किया जाना चाहिए। दरअसल अब ये बीमारी राज्य के लगभग 15 जिलों में फैल चुकी है। ऐसे में प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि सभी आमजन, जनप्रतिनिधि और विपक्ष के सहयोग से इस बीमारी को और ज्यादा जिलों में फैलने से रोका जाए। कोरोना महामारी के समय किए गए प्रबंधन के समान ही अब पूरा प्रबंधन किया जाना जरूरी है। तभी प्रदेश में गोवंश और पशुओं को बचाया जा सकेगा। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।